छटपटा रही थी। डॉक्टर नहीं थे वहाँ पर, वैद्य नहीं थे, हकीम नहीं थे। गुरुदेव भगवान के पास फोन आया, साक्षात ही आराधना स्वामी जी महाराज बैठे। इन्होंने दवा बताई कि बाबा दत्त सिंगार जी महाराज के नाम की दुहाई उस मरीज से बोलो कि बोले। और सच ये हुआ कि 2 ही 4 मिनट के बाद में वो माँ जो छटपटा रही थी, सबसे बड़ी वेदना होती है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ को कितनी पीड़ा होती है, ये तो माँ ही बता सकती है। ऐसी पीड़ा से निजात दिलाने वाले बाबा दत्त सिंगार जी महाराज, पल पल हर संकट पर बचाने वाले बाबा दत्त सिंगार जी महाराज, तो हम क्यों ना इनके गुणगान गाएं। सज्जुग था, चक्रधारी नारायण के नाम का जयकारा लगाते थे। उस समय उन्होंने उनसे वो मिले थे, देखा होगा भगवान राम के समय, उनके समय में जो भक्त थे वो उस समय उनके नाम का जयकारा लगाया। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। बात परोपकार की आती है। ये विश्वविद्यालय है, ये स्कूल है, यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ हम सब सीखने आते हैं, यहाँ रिसर्च होती है। देखिए गुरुदेव भगवान की दूरदर्शिता, गौर करके संगत में बैठा जाए। हमने अपना समय बर्बाद किया है, बहुत दूर से आए हैं, कोई जयपुर से, कोई कानपुर से, कोई फैजाबाद से या अन्य प्रांतों से बहुत सारे लोग आए हैं, या यहीं के लोग अपना काम धाम छोड़ के आए हैं। पता नहीं कौन सी वाणी किस संत की, किस महात्मा की, किस वक्ता की हृदय में हमारे उतर जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए कोई भी वक्ता अगर बोलता है, कोई भी गीत बोला जाता है, तो हमारा सारा ध्यान वहाँ केंद्रित हो। कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन रखने की बात आती है। सुबह के पीरियड में कुछ संत महात्मा कह रहे थे, कुछ भक्त कह रहे थे कि मन से प्रेम करना है। वास्तव में सच बात है। अगर मन को बांधा गया या मन को रोका गया, मन को दोस्त बना के रखना है, मन को मित्र बना के रखना है। चौपाई कह रही है कि मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अगर कोई चीज रख दी जाए तो रखी रहेगी। लेकिन संगत जी, एक बच्चा देखे किसका है, बड़ी देर से रो रहा है। अरे 1 रुपए का सिक्का गिर जाए तो बात मानने वाली है, लेकिन किसी का बच्चा भी छूट जाए। अरे 1500 की भीड़ में ये आलम है, कहीं 10-20 हजार की भीड़ हो। बोल बाबा दत्त सिंगार जी महाराज की। अरे साहब, ये आने वाला भविष्य है। भविष्य में ऐसे ही होना है। तो साथ संगत जी, परोपकार की बात जब आती है तो परोपकार तो जीव जंतु भी कर लेते हैं, कर रहे हैं, लेकिन आज मानव के कितना खिलाफ हो गया है। दास बचपन में एक कहानी या एक पाठ पढ़ा था। उस समय दास प्रथा थी। कोई जंगल में था, घूम रहा था। किस कारण से घूम रहा था वह उसको नहीं मालूम, लेकिन कहानी का जो वास्तव में निचोड़ है ये समझ में आया कि जंगल में वो व्यक्ति घूम रहा था और उसने देखा कि एक शेर जो है लंगड़ा लंगड़ा करके कहीं चल रहा है, आ रहा है। वो घबराया तो, लेकिन डर के मारे वो भाग नहीं पाया। और देखा क्या कि वो शेर उसी की तरफ लंगड़ाता हुआ बढ़ता चला आ रहा है। उसकी निगाह पड़ी, उसके पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ था, और उस कांटा की पीड़ा को वो सहन नहीं कर पा रहा था, उससे खून निकल रहा था। उसका डर समाप्त हो गया। उस शेर के पास गया और बताते हैं कि उसने उस कांटे को खींच लिया और शेर उस कांटे से मुक्ति पा गया। शेर अपने रास्ते चला गया, वो अपने रास्ते चला गया। दास प्रथा चल रही थी उस समय। 10-5 साल के बाद बताते हैं कि कहीं वो व्यक्ति पकड़ा गया, किसी उसने कोई भी ऐसा कुछ कार्य किया होगा, या दास प्रथा थी, दास बना करके उसको रखा गया। कोई बहुत बड़ी गलती की थी, वहाँ के राजा ने उसको सजा बोल दिया कि इसको 7 दिन के भूखे शेर के सामने इसको डाला जाए। काफी जनता जनार्दन, जैसे आज हम आप यहाँ हैं, ऐसे इकट्ठी हुई उसको देखने के लिए। वो शेर पिंजड़े में बंद था और उस आदमी को उसी के कटघरे के सामने छोड़ा गया। शेर दहाड़ता हुआ भूख के मारे व्याकुल था, 7 दिन से भूख लगी थी। गया
निकला, छलांग मारी, लेकिन उसके पास जाते ही वो एकदम शांत होकर खड़ा हो गया। जहाँ उसको उस व्यक्ति को खा लेना चाहिए वहाँ वो उसके तलवे चाटने लगा, पैर चाटने लगा। ध्यान आया उस व्यक्ति को कि अरे ये तो वही शेर है जिसके पैर में हमने कभी पंजे से हमने कांटा निकाला था। जनता और वहाँ के राजा देख के हैरान कि वाह भाई वाह, ये क्या कमाल है कि एक नरभक्षी तलवे चाट रहा है एक आदमी के। साथ संगत जी, संयोग की बात आती, वो वही शेर था जिस शेर के पंजे से उस व्यक्ति ने कांटा निकाला था। तो एक जानवर अपने द्वारा अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलता है, लेकिन हम मानव होकर के, इंसान होकर के, हमारे साथ अगर कोई ऐसा कार्य कर देता है या कोई अच्छाई कर देता है तो उसको हम 10 दिन बाद, 5 दिन बाद या उसी दिन भुला जाते हैं। कैसी है हमारी इंसानियत। गुरुदेव भगवान ने वास्तव में हमें रास्ता बताया, सिखाया कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई अच्छा कर्म किया है तो कम से कम उसको तो ना भूलो, उसको तो ता जिंदगी याद रखो। और जो रखते हैं वास्तव में याद, उनका जीवन धन्य है। दो दोस्त कहीं जा रहे थे, किसी बात में झगड़ा हो गया, उसने उसको चांटा मार दिया। बालू का बहुत बड़ा ढेर था, उसने लिख दिया, वो डेट डाल दिया कि इस डेट में इसने हमको एक चांटा मारा है बालू के ऊपर। दोनों आगे फिर बढ़े, उसने कहा तूने मुझे आज चांटा मारा है, हमने भी उसको जो है लिख दिया है बालू के ढेर पर। संजोग की बात आगे गए, कहीं तालाब पड़ता था, तालाब में वही लड़का जिसको चांटा मारा था फिसल के गिर गया, डूबने लगा। उसके दोस्त ने उसको निकाल लिया, निकाल के बाहर किया। बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान थी, उसने उस पत्थर के ऊपर लिख दिया कि आज की डेट में इसने हमको बचाया था। दोस्त पूछने लगा क्यों भाई, चांटा मारा तुमने, उसको बालू के ढेर पर लिखा, और जब तुमको हमने जल से बचाया तुमने पत्थर पर लिख दिया। उसने कहा बस बात समझने की इतनी ही तो है, मारा तुमने, हमने लिख दिया, बालू पर लिखा हुआ थोड़ी देर में मिट जाएगा, लेकिन ये जो तुमने इतना बड़ा उपकार किया है, हमारी जिंदगी को बचाया है तुमने, ये हमने पत्थर पर लिख दिया है, ये ता जिंदगी सारी उम्र इसे लिखा रहेगा, जब जब मैं देखूंगा कि तुमने मेरे साथ उपकार किया है। साथ संगत जी, कहने का भाव, गुरुदेव भगवान ने जो जीवन जिया अपना, वो अपना परोपकारी जीवन जिया। सवेरे बात आई कि 5 लाख का 6 लाख का मकान उन्होंने कौड़ी के दाम 1,65,000 में, 1,60,000 में बेच दिया। क्या बाबा जी के किसी लड़के की लड़की की शादी होनी थी क्या? परिवार वाले बाबा जी के बैठे यहाँ पर, क्यों बेचा था मकान, क्या जरूरत थी? उस समय वो मकान उनके भजन में बाधा बन रहा था, या यूं कह ले कि हम आप जैसे भूखे नंगे गरीबों के लिए वो धन से सेवा करना चाहते थे। अब आज वही सेवा 1,60,000 65,000 की वही सेवा आज देखिए सामने, आज कितना बड़ा महल बैरागी भवन बन के खड़ा हो गया है हमारी आपकी सेवा के लिए। तो संतों ने ऐसा जीवन जिया है, इसलिए अनुकरणीय हैं, इसलिए आज उनके नाम का जयकारा लगाया जाता है। और जयकारा जब लगाते हैं तो हमको ऐसा लाभ में मिलता है। तो चौपाई कहती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर हम धर्म कर रहे हैं और उसमें परहित नहीं शामिल है, दूसरे का हित नहीं शामिल है, किसी का दर्द नहीं शामिल है, किसी के आंसू नहीं शामिल है, किसी के दर्द को, किसी के आंसू को हम नहीं मिटा सकते हैं, पी सकते हैं, तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि आज देखने को पूरे विश्व में मिल रहा है, देश देश आपस में टकरा रहे हैं, जिले जिले प्रांत प्रांत आपस में टकरा रहे हैं। हम खुद अपने ही घर परिवार में एक बखेड़ा किए खड़े रहते हैं। गुरुदेव भगवान बाबा दत्त सिंगार जी महाराज से प्रार्थना है, याचना है कि जो भी आपके मुरीद हैं, जो भी भक्त हैं, या आप जहाँ जहाँ भी जाएं आपके भक्त राज यही संदेशा दें
कि जीवन परोपकार वाला हो, कोई देखे तो कहे कि हाँ ये कौन है, पूछें तो बड़े फक्र से हम कह सके कि नहीं, हम बाबा दीप सिंगार जी महाराज के अनुयायी हैं, हम उनके भक्त हैं। आज हनुमान जी महाराज का नाम ऐसे नहीं लिया जा रहा है, उन्होंने वैसा जीवन जिया है। बताते हैं कि राम के मंदिर कम है, हनुमान जी के ज़्यादा हैं। आज ऐसा ही कुछ जीवन बैरागी बाबा दल सिंगार जी महाराज के महान सपूत श्री आराधना स्वामी जी महाराज भी जी रहे हैं। संगत का, परिवार वालों का, रिश्तेदारों का हम सबका कर्तव्य बनता है कि शायद ये संसार वाली कमाई कमाएं, लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख जैसे दास पड़ा हुआ है माया में, या अन्य हम सब पड़े हुए हैं, ये यहीं की यहीं रह जाएगी। एक आध पीढ़ी के बाद नाम लेने वाला शायद कोई नहीं रहेगा, लेकिन पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन बाबा दल सिंगार जी महाराज की जय। सत्संग जी यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है और हृदय की बात है। और अरे ये भैया हम हो, ये भाई हम भाई, बाबा दल सिंगार के पुजारी, ये भाई अरे नाही निरंकारी है, अब नाही हम साकारी, ये बाबू हम हो, ये भैया हम हो, ये बाबू हम हरी, बाबा दल सिंगार के पुजारी, ये भैया हम बाबा दल सिंगार के पुजारी। सत्संग जी इतना ही आशीर्वाद चाहूंगा, और यही मन के अंदर एक उद्गार है, सत्संग यही उल्लास है, यही उमंग है, और यही गुरु की कृपा से जीवन का लक्ष्य है। सिर्फ इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। धरती न धाम न धन चाहता हूँ, कृपा की तेरे एक नजर चाहता हूँ, जहां जाके फिर लौटना ना हो सदगुरु, मैं ऐसा अमर अपना घर चाहता हूँ। दल सिंगार स्वामी कसर अब रहे ना, और सेवक पर तेरा असर चाहता हूँ। बिनती चरणों में है, एक अरमान है दिल में। हमारे मिर्जापुर की परमिला बहन बहुत बढ़िया गाती हैं, एक लाइन सिर्फ, इसके बाद भैया के चरणों में क्षमा चाहेंगे। धर्मेंद्र भैया आशीर्वाद देते रहे। साथ हमारे बड़े भाई हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भैया को हमको प्यार मिलता है। सत्संग जी अरदास से मन के कि बाबा बैरागी हो, ये हौसला है सत्संग जी, दिल का अरमान है दिल का कि बाबा बैरागी हो, अरे तुम्हारी पगड़िया त्रिभुवन में लहराए, बाबा बैरागी हो, 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 तुम्हारी पगड़िया त्रिभुवन में लहराए। सत्संग जी, और ये तभी होगा जब ऐसे सत्संग जी फ्यूचर होंगे। सत्संग ये भविष्य है। हकीकत में भैया बाल गोविंद जी ने 16 आने सच कहा है कि कल के भविष्य है। लिखा है कि जाके कुल में जौन है, ताके कुल में तौन, अब बाघ शेर के बच्चे को धरे सिखावे कौन। अरे बाप हारमोनियम बजा रहा है, बेटवा मजीरा बजा रहा है, बोल बाबा दल सिंगार जी महाराज की जय। आशीर्वाद दे कि ऐसे ही कई पीढ़ियां सत्संग जी बैरागी के चरणों में निछावर हो जाए, यही दास की अरमान है। बिनती चरणों में है, आवे परम पूजनीय हमारे भैया धर्मेंद्र जी और
हम सभी को अपने अमृतमयी वाणी से काफी देर से प्रतीक्षा हो रही है। आशीर्वाद दे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की जय। विष्णु के रूप धारण करते वैकुंठ में जब बैठे थे, वैकुंठ में क्षीर सागर में भगवान विष्णु बैठे थे। जब उनको नर रूप धारण करना पड़ा, राम रूप, राम रूप जब धारण करना पड़ा विष्णु भगवान को, तो सारे देवता खड़बड़ा गए कि भगवान वैकुंठ छोड़ करके जा रहे, हम क्या करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता जितने थे सब गड़बड़ होने लगे, हाथ पांव पटकने लगे। तो भगवान नारायण बोले कि आप सब कोई मेरे साथ चलो, मैं मृतलोक में चल रहा हूं, अयोध्या में जन्म लूंगा, आप मेरे साथ चलो। ऐसा रामायण कहता है, ऐसा लेख है महापुरुषों। तो सारे बंदर रूप धारण करके आए, कोई रीछ बना, कोई हनुमान बना, कोई सुग्रीव बना, कोई बाली बना, सब लोग आए और भगवान के साथ रह करके भगवान की आराधना किया, पूजन वंदन किया और क्या कहते हैं उनका स्मरण किया। हनुमान जी महाराज की चर्चा भी हुई। हनुमान जी महाराज सब राजनीति करते, सुग्रीव नेतागिरी करते थे। किसी को देखते थे तो चौकन्ने हो जाते थे, पता नहीं हमारे भगवान को कोई मारने तो नहीं आ रहा है, लिए बंदूक तैयार हो जाते थे गदा वदा लेके। वो नेतागिरी करते थे, लेकिन हनुमान जी श्री राम राम करते थे। हनुमान जी नेतागिरी नहीं करते थे, हनुमान जी भजन करते थे।